बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और इस वक्त हम पटना के राजद कार्यालय में मौजूद हैं। मेरे साथ राजद की महिला प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस चुनाव में महिलाओं की क्या भूमिका होगी। आज जिस तरीके से तमाम महिलाओं के साथ आप यहाँ पहुँचे हैं, कैसी भूमिका रहेगी, कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव में महिलाओं की? पहुँचे, हम तो सब दिन पहुँचते रहते हैं। हम लोग तो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल चाहे महिला प्रकोष्ठ हो या मेरा 30 विंग है, सारे विंग के लोग जो जन सरोकार से मतलब रखता है उन सारे मुद्दों पर काम होती है। हमारे यहाँ मन की बात नहीं होती है, हमारे यहाँ पलटने की बात नहीं होती है, हमारे यहाँ काम करने की बात होती है। और बिहार की जितनी महिला है, आने वाला चुनाव 2020 है, उसमें तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुकी है। क्योंकि ये जो पलटू राम जो बैठे हुए हैं, कुर्सी कुमार जी, जो 5 साल में 4 बार सरकार बदलने का काम किए, जिसके कारण आप बताइए, जिसको जनता ने वोट दिया 5 साल के लिए गद्दी दिया, अब 5 साल में अगर 4 बार सरकार बदलेंगे तो उस राज्य का क्या विकास होगा? तो कितनी महिलाओं के लिए इस बार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? एक चीज देखिए, कितनी महिलाओं के लिए हमारे यहाँ जो है राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, मास पार्टी है। हमारे यहाँ लिमिटेशन नहीं होता है। हमारे यहाँ आपने देखे होंगे पिछले चुनाव में 10 महिला विधायक को, हमारे यहाँ 10 महिला को टिकट दिया, 10 में 10 महिला जीत करके आई। और इस बार भी हमारे नेता कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी। इस बार हमें पूरा उम्मीद है कि जो महिला का हक और हकूक है हमारे नेता ने ही देने का काम किए, और इस चुनाव में भी हमारे नेता महिला को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने का काम करेंगे। कार्यालय में इन दिनों देख रहे हैं कि बहुत संख्या में काफ़ी भीड़ है कार्यकर्ताओं को। कोरोना का एक विपरीत परिस्थिति भी चल रहा है, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा मेंटेन करने की जरूरत है? सोशल डिस्टेंस चीज़ आपको याद होगी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो विधानसभा में विरोधी दल के नेता है, मांग किए थे, जब चुनाव आयोग का मीटिंग हुआ था, हर पार्टी से रिपोर्ट मांगी जा रही थी, तो बिहार में जो एनडीए है उसके बजाय जितनी पार्टियां हैं सभी लोगों ने लिख के दिया कि कोरोना काल में हम मुर्दों के ढेर पर चुनाव कराना नहीं चाहते हैं, और इनके पास व्यवस्था नहीं है। सारे लोग एक तरफ मुर्दा पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, एक तरफ इंसान पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, ना पीपी किट का सुविधा, कोई ढंग का सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, कानून का इकबाल यहाँ डूब चुका है, शिक्षा चौपट है। तो ऐसी परिस्थिति में जो कोरोना का जो महामारी है उसमें जो है हम चुनाव कराना नहीं चाहते। लेकिन ये चुनाव आयोग का जब निकल गया कि चुनाव होना ही होगा, तो स्वाभाविक है, बड़ी पार्टी है, मास पार्टी है, गरीब गुरुओं की पार्टी है, तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, सारे लोग अपने नेता जो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इन दिनों जेल में हैं, उनके जगह पर एक एक कार्यकर्ता बुलंदी के साथ खड़े हैं कि लालू यादव कहीं भी है, एक एक कार्यकर्ता लालू यादव है, एक एक कार्यकर्ता तेजस्वी यादव बन करके जो यहाँ पर मैंने रातों रात जनता के मैंडेट को डकैती करके जो सत्ता चला रहा है, बीजेपी को, सुशील मोदी को, जिसको जनता ने वोट दिया विपक्ष में बैठने का, और रातों रात जो डकैती करके जनता के मैंडेट को डकैती करके जो सत्ता चला रहे हैं, उसको नाकामयाब करने के लिए ये सारे लोग। अच्छा, कैसी तरह कितनी सीट जीतने की दावा कर रहे हैं? कितनी सीट जीतने की जनता तो कह रही है कि 243 में 243 जो है इस बार तेजस्वी यादव जी को, चुके तेजस्वी यादव जी ने, आपको याद होगी कि युवा का बेरोजगार यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण बंद हो गई। तो हमारे नेता ने संकल्प लिए हैं कि सत्ता में हमारे बिहार की जनता जब हमारे नेता को सत्ता देंगे तो हमारे नेता यहाँ के युवाओं के लिए जो वैकेंसी पड़ी हुई है, जो रिक्त पद है, 10 लाख युवा को पहली कैबिनेट की बैठक में नौकरी की वादा किए हैं, वो पारित करने का काम करेंगे। इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नेता जो है। अच्छा, अभी क्या कार्यक्रम है? महिलाओं के साथ कहीं जा रही हैं आप? हम लोग जा रहे हैं मनीषा हसरत गांव में, जो आप देखे होंगे आदित्य योगी के राज में, जो उत्तर प्रदेश में मनीषा के साथ जो घास काटने के लिए गई थी, उसके साथ जब ज्यादती हुआ, जिस हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, उसके खिलाफ में मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ,
तो बेटी बचेगी तब न पढ़ेगी। और जहाँ जहाँ उसका राजपाट है, जहाँ जहाँ उसका गठबंधन है, वहाँ सबसे ज़्यादा महिला के साथ जोर जुर्म हो रहा है। उसी के खिलाफ में आज हम लोग कारगिल चौक पर जा रहे हैं। कारगिल चौक पर कैंडल मार्च करेंगे और मनीषा को न्याय मिले, जस्टिस फॉर मनीषा के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ अभी राजद की जो है महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थी। साफ तौर पे कहना है कि राजद इस बार ऐसे भी बड़ी पार्टी है और बड़ी सीटों के साथ, कह सकते हैं 243 सीट जीतने का दावा भी कर रही है।